अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स डिस्कस किए। आज हम इसी ग्राफ्स की एक्सरसाइज 14.1 प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एक पेशेंट का टेम्परेचर दिया गया है, इसका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट आवर्स में। तो इस चीज़ को रीड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाया गया है। हमें जो भी पूछा गया है हम इस ग्राफ को देखकर इन चीज़ों का आंसर करेंगे। सो पार्ट ए, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना रहा। सो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम दिया गया है। तो पहले हम 1 PM ढूंढेंगे। 1 PM कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, अब हम देखेंगे इस टाइम कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे है टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर ये डॉट हम देखेंगे वाई एक्सिस में ये कहाँ पे मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये 36 और 37 के मिडल पॉइंट में दिखा रहा है। इट मीन्स 37 के बाद 37 है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में क्या होगा। यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इस चीज़ का आंसर ये है कि पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर कितने बजे 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर में 38.5 कहाँ पर है। 36, 37, 38, 39, यानी कि 38.5, 39 एंड 38 के मिडल में यहाँ पर है। ओके, तो हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर किस टाइम था। हम यहाँ पे मूव करेंगे इस लाइन के थ्रू। यहाँ ये पॉइंट है, हम ये पॉइंट देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है। टाइम लाइन पे, टाइम लाइन पे ये मिल रहा है 12 नून, यानी कि 12 बजे इस पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 था। सो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 12 PM। एंड देन थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times। पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम्स पे सेम रहा है, हमें वो 2 टाइम आंसर करने हैं कि वो कौन से टाइम है। ठीक है, सो 2 टाइम्स पे वहाँ पे जो लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन 2 पॉइंट्स पे। इन 2 पॉइंट्स पे लाइन स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, सो पहला पॉइंट कहाँ पर है, पहला पॉइंट है 1 PM एंड सेकंड पॉइंट है 2 PM। अब हम ये भी देखेंगे टेम्परेचर क्या रहा है, टेम्परेचर क्या रहा है 36.5। ठीक है, सो हमें सिर्फ इसका टाइम बताना है आंसर में, तो हम लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM। तो इस 1 PM एंड 2 PM। एंड देन व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब हमें बताना है 1:30 PM पे इस पेशेंट का टेम्परेचर क्या रहा है। फिर से हम ग्राफ देखेंगे 1:30। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे टाइम दिए गए हैं 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM। 1:30 PM आपको लग रहा है दिया ही नहीं गया है। जिस तरह से हमने 36.5 को ढूंढा, जिस तरह से हमने 38.5 को ढूंढा, इसी तरह से हम 1:30 को भी ढूंढ सकते हैं। यानी कि 1 PM और 2 PM को हाफ में, सेंटर में जो आ जाएगा पॉइंट, वो होगा 1:30 PM, यानी कि ये हमारा 1:30 PM है। ठीक है, सो 1:30 PM पे क्या टेम्परेचर है। सो 1:30 PM पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। सो ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा है 36.5। सो इस चीज़ का आंसर आएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन लास्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड यानी कि किस टाइम पे ये जो ग्राफ है ऊपर चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऊपर चला गया है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर गया है, इसके बाद ये इसमें आराम आराम से
डाउनफॉल हो गया है। सो राइज कहाँ पे हुआ है? 10 बजे से लेके 11 बजे तक ये राइज हुआ है टेम्परेचर, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि 11 बजे सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। तो हमें यहाँ पर ये ड्यूरिंग विच पीरियड, सो पीरियड हम ये बता सकते हैं 10 AM टू 11 AM, 10 बजे से 11 बजे तक पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। सो इस पार्ट का हम आंसर बता सकते हैं 10 AM एंड 10 AM एंड 11 AM। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 किया है। यहाँ पर भी हमें एक लाइन ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे दिखाया है सेल्स इन रुपीज करोर्स। करोर्स में किसी कंपनी की सेल्स है, ठीक है, लेकिन करोर्स में है। 2 मीन्स 2 करोड़, 4 मीन्स 4 करोड़, 6 मीन्स 6 करोड़, 8 मीन्स 8 करोड़, 10 मीन्स 10 करोड़, 12 मीन्स 12 करोड़। एंड वाई एक्सिस पे ईयर्स दिए गए हैं 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। सो अब हम सीरियली करेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ पूछी गई है। सो फर्स्ट हमें पूछा गया व्हाट वायर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 एंड 2006 में सेल्स कितनी रही है? सो हम यहाँ पे ढूंढेंगे ईयर। ये मिला हमें 2002। 2002 में कितनी सेल्स हुई है? यहाँ पे 4, इट मीन्स 4 करोड़। तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए, 2002 में कितनी सेल्स हुई है? 2 करोड़। एंड 2006, सो 2006 कहाँ पे है? यहाँ पे है। कितनी सेल्स हुई है? ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट दिखा रहा है 2006 पे। ये पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहा है? यहाँ पे 8 पे, यानी कि 8 करोड़। ओके, देन बी पार्ट, व्हाट वायर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। सेम इसी तरह से हम देखेंगे 2003 एंड 2005। ये 2003 ईयर है, कहाँ पे मैच हो रहा है ये सेल्स के साथ? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम देखेंगे वाई एक्सिस पे क्या रीडिंग है। यहाँ पे 6 और 8 के बीच में आ रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 7। सो हम ये बता सकते 2003 में 7 करोड़ सेल्स है। एंड 2005, ये 2005 है, कहाँ पे मैच हो रहा है? 10 पे। सो 2005 में 10 करोड़ सेल्स हुई है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। सिंपली डिफरेंस हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 2002 एंड 2006 में। 2002 में 4 करोड़ है एंड 2006 में 8 करोड़ है, ठीक है। सो हम 8 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस करेंगे, ठीक है। हमारी डिफरेंस क्या बचेगी? 8 माइनस 4, यानी कि 4 करोड़। इन 2 ईयर्स के 2002 एंड 2006 इसके दरमियान जो डिफरेंस है, ये इन दोन वरियन मज फर्क सह 4 करोड़, यानी कि 4 करोड़ बढ़ियामुत 2002 पे 2006 तम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डी पार्ट, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, यानी कि कत वरियस मज ज़्यादा सेल हरम। अगर अस वो 2002 देन 2003, 2002 मज गम 4 करोड़ सेल, 2003 मज गम 7 करोड़। गो यमन दोन डिफरेंस कचा 7 एंड 4, 7 माइनस 4 यानी कि 3 करोड़। यहाँ पे डिफरेंस कितनी है? 3 करोड़, ठीक। फिर 2003 और 2004 में कितनी डिफरेंस है? 2003 में 7 करोड़ है एंड 2004 में 6 करोड़। सो डिफरेंस कितनी है? 1 करोड़ की, ठीक। फिर 2004 एंड 2005, 2004 में 6 करोड़ है एंड 2005 में 10 करोड़। सो 10 माइनस 6, तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा? 4 करोड़।
एंड देन 2005 में 10 करोड़ है एंड 2006 में 8 करोड़ है। सो 10 माइनस 8 2 करोड़। सो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे जहाँ 4 करोड़ है। कौन कौन से ईयर में? 2004 एंड 2005, यानी कि 2004 में 6 करोड़ सेल थी एंड 2005 में 10 करोड़। सो एक ही साल में यहाँ कितने करोड़ बढ़ी है सेल्स? 4 करोड़। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2005। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. दमा अकिस बॉटनी एक्सपेरिमेंट्स मज यानी कि ज प्लांट्स आमत ज कुल आमत वबदान लेबॉर्ट्री मज सेम कंडीशन हिवु टेम्परेचर आव इन दिन हिवु एक्सपोज आय सनलाइट तल कर मगर पत हसा आय इहज हाइट मेजर कर यम वनस अक्सी ग्राफ्स पे हयित तुम वो ये ज लाइन्स बन बन डॉटेड लाइन ब्या सिंपल लाइन इत एज यूजुअल लाइन बनावान डॉटेड लाइन बुत लिखित प्लांट ए एंड बिक्स लाइन लिखित बुत प्लांट बी। सो युस रीडिंग प्लांट ए कर सह करो डॉटेड लाइन पे सह करो ये लाइन पे कहें युस रीडिंग प्लांट बी कर सह करो ये लाइन पे। ओके, सो अब हम देखते क्या पूछा गया है। Part A. How high was plant A after 2 weeks and 3 weeks? So हमें plant A देखना है। plant A वुचो ना इस 2 हफ्तों पत 3 हफ्तों पत कोता बोड़ छे गुमत। So plant A हमें देखना है कौन सी लाइन? ये डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट वीक में कितना बड़ा हुआ है? 2, यानी कि यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर्स दी गई है। सो 2 मीन्स 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वीक में ये कितने सेंटीमीटर्स बढ़ा हुआ है? 2 सेंटीमीटर। एंड सेकंड वीक में यहाँ पे ये कहाँ पे मैच हो रहा है? 6 एंड 8 के बिटवीन, यानी कि 7 सेंटीमीटर्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे हाउ हाई वाज प्लांट बी। तो इसी तरह से हम प्लांट बी देखेंगे। प्लांट बी आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है, दिस वन। तो फर्स्ट वीक में कितना लंबा हुआ है? ओनली 1 से, ये 0 है एंड दिस मीन्स 1, ओनली 1 सेंटीमीटर। एंड सेकंड वीक में ये भी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों लाइन्स मैच हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइन्स मैच हो रही है, यानी कि यहाँ पे दोनों प्लांट्स की हाइट जो है वो सेम है। ओके, फिर इसी तरह से आप देखेंगे हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। ठीक है, सो ये सारे पार्ट्स जो है ये आपके लिए अब होमवर्क है, आप ये देखेंगे ग्राफ्स पे। तो इसी तरह से आप ये बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको 2 चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपको दिया गया है फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर, यानी कि फोरकास्टेड टेम्परेचर जो पहले से मुमकिन जो इम्कानात होते हैं कि बारिश पड़ने के चांसेस कितने हैं या सनलाइट के चांसेस कितने हैं, वो 2 ग्राफ्स पे दिए गए हैं। तो आप इजीली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, ये आपके लिए होम टास्क है। तो इनमें से जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।